कि भोलेनाथ कैसे हैं? बोले जगत गुरु हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। साक्षात गुरु हैं भगवान विश्वनाथ। आजकल गुरु बनाने की होड़ बहुत चल रही है। हमें तो गुरु बनाने, गुरु बनाने, गुरु बनाने। अरे कोई ना मिले जगत गुरु भोलेनाथ विराजमान है, उनको गुरु बनाओ ना। अब पता चला कोई कपटी वेशधारी कपटी मुनि मिल गया तो वो तो डूबेगा ही डूबेगा, उसका तो कन्फर्म है डूबना। पर तुम्हें कहां डुबा के छोड़ेगा, जरा इसकी कल्पना करो। कोई न मिले तो भगवान विश्वनाथ को गुरु बनाओ। और ये ऐसे गुरु हैं जिसको अपना एक बार चेला बना देते तो उसको तो अनंत काल तक नहीं छोड़ते हैं। ऐसे गुरु हैं। ऐसा कोई गुरु हो सकता है? जब भोलेनाथ का विवाह होने लगा, मां पार्वती से विवाह करने भोलेनाथ कैलाश से निकले तो नारायण छेड़ने लगे, अरे भोलेनाथ ऐसे बाराती ले जाओगे तो विवाह होना मुश्किल हो जाएगा। अरे कोई जिंदा बचेगा हिमालय राज के यहाँ जो आप ये सारे भूत प्रेतादि गण ले जा रहे हो? कहां कहां से बुलाया आपने? तो भोलेनाथ क्या बोले, नारायण हमारा विवाह हो या ना हो, लेकिन मेरे बराती हैं ये तो जरूर जाएंगे। मैं इनका त्याग नहीं कर सकता। जिसको एक बार अपना लिया उसका कभी त्याग महादेव नहीं करते। पर एक बार उनकी शरण में तो जाना पड़ेगा, उनकी ओर बढ़ना पड़ेगा। और उन्होंने हाथ पकड़ लिया फिर आपको कोई चिंता नहीं। चिंता मासु मुक्त्वा, तब तो सब छोड़ दो। तो भगवान शिव जगत गुरु हैं। और कैसे गुरु हैं? अरे अगर शिष्य योग्य हो तो गुरु की महिमा बढ़ जाती है। पर भोलेनाथ ऐसे जगत गुरु हैं कि चेला किसी काम का नहीं है, फिर भी इन जगत गुरु की कृपा से उस अयोग्य शिष्य की महिमा बढ़ जाती है। भाई शिष्य गुरु के नाम को आगे बढ़ाता है, पर हमारे भोलेनाथ तो जिसको शिष्य बना लेते हैं उसकी महिमा बढ़ा देते हैं। कौन बनाया? बोले चंद्रमा। चंद्रमा में बहुत अवगुण है, घटता बढ़ता रहने वाला है, अर्थात अस्थिर है। और जो अस्थिर हो वो कोई शिष्य बनाने योग्य है? आज गुरुजी ने एक पाठ पढ़ाया, शाम को वो भूल के आ गया। जिसका चित्त ही शांत नहीं, बुद्धि में निरंतर व्यग्रता है, ऐसा अयोग्य शिष्य किसी गुरु को मिल जाए तो गुरु की महिमा गरिमा जो बची खुची है वो भी डूब जाएगी। पर चंद्रमा अवगुणों की खान है, घटता बढ़ता रहने वाला है, दोष हैं। चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य आदि। 27 पत्नियों में से रोहिणी पर विशेष आसक्त है चंद्रमा, इसी पर रहता था आसक्त। अपनी अन्य पत्नियों की ओर विशेष रुचि लेता भी नहीं, देखता भी नहीं, पर रोहिणी के आगे पीछे घूमता रहता था। और जब समस्त कन्याओं ने अपने पिता दक्ष से शिकायत करी, पिताजी देखो हमारे पतिदेव एक से प्यार करते, सबको औरों से प्यार नहीं करते, तो दक्ष को आया क्रोध और श्राप दे दिया कि जाओ तुम क्षय रोग से ग्रसित हो जाओ। तो चंद्रमा शापित भी था, वो तो आगे भोलेनाथ ने उसको पुनः यौवन प्रदान किया, पर शापित भी है, घटता बढ़ता रहने वाला है और जड़ समुद्र से प्रकट हुआ है। विष वारुणी बंधु प्रिय जे ही, विष वारुणी सब इसके भाई बहन हैं। लेकिन जब भोलेनाथ ने अपनाया तो इसके समस्त अवगुणों को अनदेखा करके बस एक ही गुण पर रीझ गए। भोलेनाथ से किसी ने पूछा, ऐसा क्या है इस चंद्रमा में जो आप इसको सर पे उठा के घूम रहे हो? भोलेनाथ सर पे बिठा दिए चंद्रमा को। बोले एक सबसे बड़ा गुण है, क्या? कि इसका नाम मेरे प्रभु के नाम से जुड़ा है। जब भी कोई राम कहता है तो रामचंद्र कहना पड़ता है। तो जिसका नाम ही मेरे प्रभु के नाम से जुड़ा हो उसको तो मैं सिर पे ही बिठाऊंगा।
श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। मेरे राम भव भय दारुणम्। मेरे राम भव भय दारुणम्। तो राम जी के नाम से जुड़ा है चंद्र। बोल रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे चंद्रमा श्री कृष्ण के साथ भी जुड़ा है। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मन। तो प्रभु के नाम से जुड़ा है, इसलिए भोलेनाथ सिर पर उठा करके घूमते हैं। तो हम भी क्यों ना भगवान से जुड़ जाएं। अगर भगवान से जुड़ गए तो भोलेनाथ हमको भी सिर पर बिठा लेंगे। सिर पर बिठाने का मतलब ये नहीं अपनी जटाओं में ही बांध लेंगे। सिर पे बिठाने का मतलब है इतना प्यार बरसाएंगे हम पर। भाई सिर पर उसको बिठाया जाता है जिससे बहुत प्रेम होता है। कहते हैं ना कि तुम अपने बेटे से बहुत प्रेम करती हो माता, तुम तो अपने बेटे को सिर पे उठा के घूमती हो। तो उठाने का मतलब बेटे को थोड़ी बिठा लेती है, प्रेम अधिक होता है। ऐसे भूत भावन इतना प्रेम तब जीव को देते हैं जब जीव जगन्नाथ को भजता है। तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। भोलेनाथ के शीश पर जब से चंद्रमा विराजमान हुआ तब से भोलेनाथ की जब जब आरती गाते हैं तब तब चंद्रमा की भी आरती हो जाती है। वाह, ऐसी महिमा।